डॉक्टर साहब तो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे गोपालगंज के लोगों को, गरीब लाचार बेबस लोगों को, वंचितों और दलितों को इन्होंने सेवा किया। उसका इनको परिणाम मिला कि पुनः ये जब राजनीति में आए 2019 में जब टिकट इनको मिला, मुख्यमंत्री विश्वास किए, 3 लाख वोटों से 2 लाख कुछ वोटों से इन्होंने गोपालगंज में चुनाव जीता। हमारे डॉक्टर साहब का, नीतीश कुमार का पैगाम है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चल से कि पुनः मैं 25 तारीख को तीर का बटन दबाएंगे और दिल्ली में कमल को खिलाएंगे। गोपालगंज के भी लोग ये इस बार तय किए हैं, जानते हैं ये आरक्षित सीट है। अगर डॉक्टर साहब हमारे 4 लाख पार से अगर यहाँ चुनाव जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री बनेंगे, ये कामना है यहाँ के कार्यकर्ताओं का। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का माहौल यहाँ कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। यहाँ कोई हमारे जनता दल यू के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष ललन मांझी जी आज मेरे साथ हैं और मैं गोपालगंज में हूं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गोपालगंज में किस प्रकार की लड़ाई है और प्रचार प्रसार भी लगातार तेज होते जा रहा है। 2 दिनों के बाद जो है द्वितीय चरण का चुनाव होने जा रहा है। गोपालगंज की क्या स्थिति है और गोपालगंज में क्या चल रहा है, बात करेंगे, क्योंकि ललन जी बड़े अनुभवी नेता हैं और बड़े पुराने नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के। बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत है। क्या माहौल है गोपालगंज में? लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल चल रहा है। गोपालगंज संसदीय सीट तो हम लोगों का ये आरक्षित है, लेकिन 2009 से आरक्षित हुआ और पहले ये सीट सामान्य था, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए ये 2009 में सुरक्षित हुआ। 2009 से लेकर के आज तक 3 हमारे सांसद बने हम लोगों के वर्ग के। मैं ललन मांझी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश के जनता दल यू के उपाध्यक्ष हैं। एक पुराना अनुभव के बारे में आप जो सवाल खड़ा किए हैं, मैं अपना उद्गार व्यक्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं मैं ललन मांझी, जैसे आपने बोला कि पुराने अनुभवी ललन मांझी से मैं साक्षात्कार ले रहा हूं, तो मैं जेपी मूवमेंट से बिलोंग करता हूं। 74 के ही आंदोलन से लेकर के जेपी मूवमेंट में मैंने काम किया। लंबी एक सफर हुई, राजनीतिक सफर मेरी लंबी है। जनता पार्टी, जनता दल यू सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न नेताओं के साथ जैसे गोपालगंज की स्थिति परिस्थिति बदली, वैसे मैं भी आता रहा, जाता रहा और सामाजिक कार्यकर्ता बन के बहुत से नेताओं के साथ काम किया। लेकिन वर्तमान सांसद हमारे, अगर लगे हम 77 की बात और आज करें तो लंबी एक फहरिस्त होगी और बड़ा ही समय लगेगा। लेकिन मैं आपको लाता हूं गोपालगंज के इस धरातल पर कि जब से मेरा ये सुरक्षित हुआ, हम लोग 3 सांसद, तीसरे सांसद के रूप में हमारे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी सांसद गोपालगंज के 2019 में चुने गए और किए हुए कामों के आधार पर और जो वह एक चित्रण किए हैं गोपालगंज के विकास के लिए, उसके आधार पर हम लोग जन जन में जा करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। माहौल क्या है? माहौल मेरे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोबारा इन पर विश्वास किए और इनके पक्ष में गोपालगंज के लोगों की आवाज थी, जिसके चलते पुनः इनको पार्टी की तरफ से इनको ये दायित्व सौंपा गया। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का माहौल यहाँ कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। यहाँ कोई हमारे जनता दल यू के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। किसी का ऐसा चरित्र नहीं है जो समाज में उसका कोई कुछ देन हो। एकाएक प्रत्याशी बन जाने से कोई नेता नहीं होता है। नेता के रूप में कोई भी क्षेत्र में जो समाज सेवा करता है, डॉक्टर साहब तो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे गोपालगंज के लोगों को, गरीब लाचार बेबस लोगों को, वंचितों और दलितों को इन्होंने सेवा किया। उसका इनको परिणाम मिला कि पुनः ये जब राजनीति में आए 2019 में जब टिकट इनको मिला, मुख्यमंत्री विश्वास किए, 3 लाख वोटों से 2 लाख कुछ
वोटों से इन्होंने गोपालगंज में चुनाव जीता। इस बार हम लोगों का ये, जैसे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो लहर देश में चल रही है, उसमें हम लोग भी गोपालगंज भागीदारी है। गोपालगंज के भी लोग ये इस बार तय किए हैं, जानते हैं ये आरक्षित सीट है। अगर डॉक्टर साहब हमारे 4 लाख पार से अगर यहाँ चुनाव जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री बनेंगे। ये कामना है यहाँ के कार्यकर्ताओं का। ये हमारे सांसद महोदय को दोबारा गोपालगंज के लोग अवसर देने जा रहे हैं और 4 लाख के ऊपर के वोट से ये चुनाव गोपालगंज के लोग अपने सांसद, ऐसे ईमानदार सांसद, ऐसे चरित्रवान सांसद, जो कि समाज में, जो राजनीति में बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है, ऐसे हमारे सांसद हैं जिनके बारे में पूरे कार्यकर्ता, पूरे गोपालगंज के लोग ये कामना कर रहे हैं ईश्वर से कि पुनः मैं 25 तारीख को तीर का बटन दबाएंगे और दिल्ली में कमल को खिलाएंगे। लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अभी तो बोले मैं, हमारे डॉक्टर साहब का, नीतीश कुमार का पैगाम है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। हमारा नेता नीतीश कुमार, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन कल एक जगह भाषण दे रहे थे। हमारे डॉक्टर साहब हमारे प्रत्याशी के रूप में भाषण दे रहे थे थावा में, जहां तथाकथित कुछ उम्मीदवार के नाम आपके सामने आए हैं। वहां पर कल रात में हम लोगों ने सभा किया, हजारों हजार की भीड़ थी महिलाओं की। वहां पर एक आदमी कहा कि डॉक्टर साहब आपको तो ये कुछ मजहबी और दिमाग के लोग ये कहते हैं कि आलोक खान हैं, यानी सबसे मोहब्बत करते हैं, हिंदू और मुसलमान सबको, गरीब अमीर सबको मान सम्मान करते हैं। इसलिए किसी समाज में लोग आलोचना करते हैं कि ये आलोक कुमार सुमन नहीं। आप तो प्रदेश स्तर के नेता हैं, सिवान में क्या चल रहा है? सिवान के बारे में तो हमारा यही कामना होगा कि पूरे बिहार में हमारा 40 जीत रहा है। वहाँ भी भाई ये हमारे जो रमेश जी हैं, वे पुराने हमारे समाजवादी नेता हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और नीतीश का सिंबल लेकर के, जहां नरेंद्र मोदी और नीतीश जहां खड़े हैं, फिर वहां सवाल खड़ा नहीं होता। साहब की पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। समय था, साहबुद्दीन साहब का भी समय था। अब ऐसे वैसे लोगों का समय नहीं है। देश नरेंद्र मोदी की जरूरत है और यहाँ नीतीश की जरूरत है। निर्दलीय चुनाव लड़ रही है साहब। डबल इंजन की सरकार, कोई भी चाह रहा है कि मेरा काम होगा, डबल इंजन की सरकार रहेगी। निर्दल फिरदल ये कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। गोपालगंज के बारे में और लोगों से क्या कहेंगे आप? लोगों से तो रोज हम लोग अपील कर रहे हैं, बता रहे हैं चैनल के माध्यम से। आज हमारे एनडीए के साथी लोगों का आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें बात सामने आएगी। हम लोग भी दिन रात हम लोग उनके जदयू के हम लोग कार्यकर्ता के रूप में गोपालगंज में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग का ये व्रत है, ये हमारे डॉक्टर साहब इस बार गोपालगंज से जाएंगे तो कुछ नहीं, मंत्री तो जरूर बनेंगे। देख सकते हैं ललन चाचा हैं और बड़े अनुभवी नेता हैं। लंबे समय के बाद आज इनसे मुलाकात हो गई और बोलते हैं तो लगता है कि आसमान में बादल गरज रहा है।